हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एडू ब्रोस। आई एम विश्वास। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर के बारे में बता दूं, ये छोटा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं इसमें। ठीक है, तो बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन, लेट्स स्टार्ट। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दोनों टर्म। अब आपके चैप्टर की स्टार्टिंग लाइन क्या है वो मैं पढ़ देता हूं एक बार। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, इस लाइन में दो कीवर्ड्स, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मेजरमेंट प्रोसेस। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर रेफरेंस, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लाइन सेगमेंट ए बी का मुझे लेंथ पता करना है। ठीक है, ये हमारी लाइन सेगमेंट ए बी और मुझे इस लाइन सेगमेंट का लेंथ पता करना है। सपोज अगर मैं इसको मेजर करता हूं, इस स्केल से मेजर करता हूं, मान लीजिए इस स्केल से मेजर करता हूं, मुझे मिलता है दिस इज अबाउट 37 सेंटीमीटर। ठीक है, वापस आते हैं यहां पर। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किससे? अपने फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे इस केस में हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हमें मेजर करना है? लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ पता करना है। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? यूनिट्स से कंपेयर करेंगे। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, यूनिट्स हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं। अगर मैं इसको 37 सेंटीमीटर को ऐसे लिखूं, 37 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, तब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, this length is 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 37 सेंटीमीटर इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है। ये कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे लाइन सेगमेंट ए बी का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर के लेंथ से, 1 सेंटीमीटर में जो लेंथ है उससे 37 टाइम्स है, उसका 37 गुना है। जो लेंथ 1 सेंटीमीटर में आती है, हमारी लाइन सेगमेंट का लेंथ उससे 37 गुना है। ठीक है, तो जो हमारे यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स में जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग फिक्स करते हैं, उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं वो अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ये हमारा सेक्शन 2.1 है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वापस आते हैं अब मेजरमेंट पे, मेजरमेंट और यूनिट्स पे दोबारा से। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स कॉल्ड द यूनिट्स। अब ये जो हमारा यूनिट है, सेंटीमीटर जो यूनिट है, इसके अंदर जितना लेंथ है, देखिए इतना लेंथ है 1 सेंटीमीटर के अंदर। ये लेंथ इंडिया में भी उतनी ही मानी जाएगी। इंडिया में भी 1 सेंटीमीटर में इतना ही लेंथ आएगा, किसी और कंट्री में भी इतना ही लेंथ आएगा। ठीक है, तो दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी 1 सेंटीमीटर में हमारा जितना लेंथ है वो हर जगह उतना ही होगा। अगर इंडिया में 1 सेंटीमीटर का लेंथ इतना आता है तो अदर कंट्रीज, ब्रिटेन और आपके अमेरिका में भी 1 सेंटीमीटर का लेंथ इतना ही आएगा। कैसे आता है वो हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया?
कि मेजरमेंट हमारा क्या होता है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। क्या करते हैं उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस में हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं अपने फिजिकल क्वांटिटीज को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे, और हमारे एग्जांपल में स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या था, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है, यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। ठीक है, अब बहुत अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट तो नहीं रखेंगे, सॉरी, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हम लोग अलग अलग यूनिट जो डिफाइन करने लग गए, तो ऐसे हजारों फिजिकल क्वांटिटी है, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी, तो उनके लिए अलग अलग यूनिट रखना पड़ेगा। अलग अलग यूनिट होते हैं, ठीक है, लेकिन करते क्या है हम लोग कुछ ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग खोजते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं स्पीड, स्पीड क्या होता है, लेंथ ट्रैवर्स्ड पर यूनिट टाइम। लेंथ इसका क्या होता है, सर्टेन लेंथ, स्पीड इज इक्वल टू एवरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को हम लोग यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, एक लेंथ और एक टाइम। तो इसी तरीके से बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज भी, जैसे फोर्स, फोर्स क्या हो गया, फोर्स में होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, उस पर आगे आएंगे दूसरे चैप्टर में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन बेसिक क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, लेट मी रब दिस। बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज 1, 2 एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। ठीक है, तो बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर डिफाइंड इन आवर एसआई सिस्टम प्लस एंड टू अदर क्वांटिटीज। उसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाकी जितने और फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय टाइम, यानी लेंथ बाय टाइम बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एक्सेलरेशन को भी हम लोग लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग कुछ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं,
और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और ठीक है, तो फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट क्या हुए? वो यूनिट्स जिसमें हम लोग बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुए? डिराइव्ड यूनिट्स कैसे आते हैं? फंडामेंटल या फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के पूरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, ये हमारा पहला सेक्शन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। एक बार सम कर लेते हैं फिर से। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर आवर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमें मेजर करना है, उसको कंपेयर करते हैं रेफरेंस से। ठीक है, वही रेफरेंस हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिराइव बहुत सारे अदर फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर मैं कहूं सारे फिजिकल क्वांटिटीज कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। उन क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिराइव करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग कहते हैं, यूनिट्स का मतलब क्या होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग जिनमें मेजर करते हैं, जिन यूनिट्स में मेजर करते हैं, उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन को हम लोग लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल हो गया। अभी और आगे और एग्जांपल आने वाले हैं, तब उससे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के कंप्लीट सेट को अगर हम लोग मिला के उसका एक सेट बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन, आवर नेक्स्ट सेक्शन इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूं कि आज जो हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे सेक्शन पे। ओके, okay, the next section is the international system of units. The international system of units. तो हम लोगों का जो भी जितना भी सीरीज चलेगा, ये पूरे लेक्चर का सीरीज चलेगा, उसमें हम लोगों का एक ही पैटर्न रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन को ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और उसी से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ऐसा जो आप लोग को लग जाए कि हाँ ये कंफ्यूजिंग, ये बचा रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, पूरा कवर होगा। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, आज हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं? आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट ज्यादा फैमिलियर लगता है नहीं? तो लेकिन एसआई यूनिट यूज, ठीक है चलो यूज करते हैं। उसके पहले भी कुछ और सिस्टम भी थे जो पॉपुलर थे, जैसे सीजीएस, एफपीएस, इसमें क्या था? सीजीएस में हम लोग, जैसे आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम लोग एसआई यूनिट, उसमें क्या करते हैं? उसमें हमारा क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब हमारे जो है एसआई यूनिट्स हैं। सीजीएस में क्या था? लेंथ नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर। मास नापने के लिए हम लोग, मास मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राम। टाइम को सेकंड। एफपीएस लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। एमकेएस लेंथ को मीटर में, ठीक, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये तो हमारे एसआई लग रहा है। इसीलिए ये बहुत अभी लेटेस्ट ईयर्स तक ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हमको जरूरत ही क्यों पड़ी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की या फिर एसआई यूनिट की? जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होने से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके अभी हम इंटर कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स कुछ और था। सपोज मैंने एफपीएस में किया, कोई एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया
वो सीजीएस या एमकेएस में किया। चलो 3 साइंटिस्ट ले लेते हैं, एक ने सीजीएस में किया, एक एमकेएस में किया। अब हम लोग जब अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे एक दूसरे से, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आएगी, हम लोगों को एक दूसरे का अगर कन्वर्जन नहीं पता, अगर कन्वर्जन नहीं पता है तो कौन जा रहा है इतना ज्यादा स्टेप करने के लिए, 3 जगह कन्वर्ट करने के लिए। मतलब एक रिजल्ट समझने के लिए हमको इन तीनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो सबके सब मान जाए कि हम अपना सारा रिजल्ट एमकेएस में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, या फिर सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, या फिर एफपीएस में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। तो हमको अलग अलग कन्वर्जन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ने 1971 में एसआई सिस्टम को रेकमेंड किया कि भैया ठीक है, जो कर रहे हैं आप सही है, लेकिन अब जो आप सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट के साथ एक एडवांटेज ये है कि इसमें ये डेसिमल सिस्टम यूज होता है। जैसे आपका 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, डेसिमल सिस्टम है। लेकिन इसके केस में क्या है, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। प्रॉब्लम होगी कि नहीं? जैसे अगर मुझे करना है, मुझे 78 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 78 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, 0.78 मीटर आराम से मिल गया मुझे, क्योंकि डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग। एफपीएस में क्या है, सपोज मुझे 27 इंच है, अब मुझे उसको फुट में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करने चलूं, ठीक है, तो उतना क्लीन रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जितना मुझे इससे मिल जा रहा है। तो एसआई यूनिट के साथ ये सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग डेसिमल नंबर यूज करते हैं, इसलिए कन्वर्जन जो हम लोगों का है वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आगे हम लोगों का सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, क्यों ये आखिर लाया गया, ठीक। अब बात करते हैं जो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज की जो बात की थी, उनको एसआई कैसे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता कर, जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं प्लस 2 और हैं एंगल मेजर करने के लिए। अब 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज में कौन कौन से हैं, लेंथ हो गए आपके, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और 2 और जो एडिशनल यूनिट्स हैं वो हम लोग प्लेन एंगल नापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, और आपका सॉलिड एंगल नापने के लिए हम लोग स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो जल्दी हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। उस पे बात करने से पहले जो हम लोगों के फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफिनीशन है, उन पे बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग आखिर हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करने की ही क्यों जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, हमको मीटर की ही जरूरत क्यों है? आखिर कोई लेंथ नापना है तो हम लोग जैसे घरों पे करते हैं, हम लोग हाथ से नाप लेते हैं, हैंड स्पैन से नाप लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट, किसी भी चीज के लिए कोई यूनिट बनने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, एक अवेलेबिलिटी और एक इनवेरिएबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब जिस यूनिट में आप नाप रहे हैं वो यूनिट सबको अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये लेंथ ऑफ लाइन है, मतलब ये AB है, अगर इसको मैं नापना चाहूं, अब मैं यहां पर इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों की बात करूंगा। जैसे सपोज मैंने हैंड स्पैन का यूज किया, 1 2, चलो और क्लीन ले लेते हैं इसको यहां तक कर लेते हैं। सपोज ये मेरे 3 हैंड स्पैन जितना बराबर है, ये मेरे 3 हैंड स्पैन जितना बराबर है, तो हमको क्यों जरूरत पड़ी डिफाइन करने की? इसलिए मेरे भाई कि आपका हैंड स्पैन चेंज होता रहता है विद टाइम। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपका हैंड स्पैन चेंज करता है, तो यहां इनवेरिएबिलिटी तो आई नहीं। आपका जो डेफिनेशन हुआ लेंथ मेजर करने का वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है बार बार। और अवेलेबिलिटी, आप अपना हाथ कितने कितने लोगों को देंगे मेजर करने के लिए, तो जो भी आपके यूनिट हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वो इनवेरिएबल भी होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको डिफाइन करेंगे, कैसे एसआई में उनके डिफिनेशंस हैं।
ठीक है, उनको देखेंगे। और हाँ, उनको डिफाइन करने के पहले मैं ये बता दूं कि उनको डिफाइन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो हो सकता है आप इस क्लास में ना पढ़ो, हो सकता है आप 12th क्लास में पढ़ो, या फिर हो सकता है आप 11th 12th मिला के दोनों में ना पढ़ो। तो उनके डेफिनेशन को यहां पर इंट्रोड्यूस करने का मेरा मकसद या फिर बुक का मकसद यही है कि आप लोग सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट कर सके कि हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट हम लोगों का जो आज के टाइम्स में जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे अभी डेफिनेशंस के तरीके पे। अब मैं उनको लिस्ट करूंगा, फिर उसके बाद डिफाइन करूंगा। ओके, लेट मी